आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमूना। भारत और रूस ने इस बात का अहद किया है कि वो अपनी बाहमी तिजारत को 2030 तक $1 खरब तक पहुंचा देंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि मरकज टैक्स निजाम को आसान बनाने के लिए काम कर रहा है और अब इनकम टैक्स को एक उकताहट वाला काम नहीं समझा जाना चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो परवाजों के बारे में जानकारी हासिल कर लें, क्योंकि बतदरीज परवाजें बहाल की जा रही हैं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनके 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर खिराज अकीदत पेश किया है। विशाखापट्टनम में भारत और जनूबी अफ्रीका की मर्दों की क्रिकेट टीम के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत और रूस ने 2030 तक दो तरफा तिजारत के हजम को $100 खरब तक बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया है। कल नई दिल्ली में भारत रूस कारोबारी फोरम से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान हालिया बातचीत और दोनों ममालिक की मजबूत सलाहियतों से इस बात का इशारा मिलता है कि दो तरफा तिजारत का हदफ अपने तयशुदा वक्त से पहले हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कारोबार के लिए आसान और काबिले पेशगोई मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत और यूरेशियाई इक्तिसादी यूनियन के दरमियान आजादाना तिजारती मुआहिदे पर बातचीत शुरू हो चुकी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये एतमाद मुश्तरका कोशिशों को समत और रफ्तार दोनों फराहम करेगा और नए ख्वाबों और उम्मीदों को परवान चढ़ाने में लॉन्च पैड के तौर पर काम करेगा। पुतिन और मैंने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन का लक्ष्य को पार करने का हमने निर्धार किया था। हम उस लक्ष्य को समय से पहले पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को कम किया जा रहा है। पिछले 11 वर्षों में भारत में जिस स्पीड और स्केल के साथ हमने बदलाव किए हैं वह अभूतपूर्व है। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म, इस सिद्धांत पर चलते हुए भारत तेजी से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और रूस इख्तिरा, मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका तख्लीक के एक नए सफर का आगाज कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत रूस के साथ आलमी चैलेंजेस के पायदार हल निकालने के लिए शाना बशाना काम करने के लिए तैयार है। वजीर आजम ने इस बात की निशानदेही की कि भारत दुनिया में हुनरमंदी की राजधानी के तौर पर उभर रहा है और भारत के नौजवान आलमी जरूरियात को पूरा करने की सलाहियत रखते हैं। भारत आज दुनिया की स्किल कैपिटल के रूप में उभर रहा है। रूस की डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को देखते हुए यह साझेदारी दोनों देशों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जब हम भारत के टैलेंट को रूसी भाषा और सॉफ्ट स्किल में ट्रेनिंग देंगे तो हम मिलकर एक ऐसी रशिया रेडी वर्कफोर्स तैयार कर सकते हैं जो दोनों देशों की शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को गति देगी। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और रूस ने दोनों ममालिक के शहरियों के लिए सियाहती वीजा पर मुतअद्दिद अहम फैसले किए हैं, जिससे भारत और रूस दोनों के लिए सियाहत को फरोग मिलेगा, कारोबार के नए मौके पैदा होंगे और रोजगार के नए मौके खुलेंगे। जनाब मोदी ने इस ख्याल का इजहार किया कि भारत और रूस इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव अज्जा और वायरलेस मोबिलिटी टेक के सिलसिले में शराकतदार बन सकते हैं, जिससे आलमी खित्ते जुनूब खुसूसन अफ्रीका की तरक्की में ताउन होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के एजाज में कल शाम एक जियाफत का एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि उनका ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान अहम ताल्लुकात में एक खास संग मील है, क्योंकि ये दौरा भारत रूस अहम शराकतदारी के 25 साल पूरे होने के मौके पर किया जा रहा है। सदर मुर्मू ने भारत रूस खुसूसी और अहम शराकतदारी के तय सदर पुतिन की हिमायत और जाती तौर पर इस पर कारबंद रहने के अज़्म को दोहराया। सदर जमहूरिया ने कहा कि इस शराकतदारी की रहनुमाई अमन, इस्तेहकाम और बाहमी समाजी और इक़्तिसादी नीज़ टेक्नोलॉजी की तरक्की के मुश्तरका अज़्म से होती है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मरकज टैक्स निजाम को आसान बनाने पर काम कर रहा है ताकि इसे एक बेकार का काम न समझा जा सके। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में एक प्राइवेट मीडिया तंजीम की छोटी मीटिंग से खिताब करते हुए कही। वजीर खजाना ने कहा कि इनकम टैक्स की स्लैब को और ज्यादा साफ और शफाफ और आसान बनाया जाए और इस पर इस तरह अमल किया जाए कि मुल्क के शहरियों का मेयार बुलंद हो सके। मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि अगला बड़ा कदम कस्टम निजाम को नए सिरे से तरतीब देना है। वजीर खजाना ने कहा कि सरकार ने गुज़िश्ता 2 साल के दौरान कस्टम महसूलात में बतदरीज कमी की है और वो इसे आसान बनाने के लिए तौर तरीके तलाश कर रही है ताकि इसे और ज्यादा साफ और शफाफ बनाया जा सके। मोहतरमा सीतारमण ने मजीद कहा कि मुतवस्सित तबके की बचत कम नहीं हो रही है बल्कि आज वो सरमायाकारी कर रहे हैं। वजीर खजाना ने बताया कि इस साल मजमूई शरह तरक्की 7% से ज्यादा रहेगी। हालिया रखना अंदाजी के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर परवाज खिदमात बतदरीज बहाल हो रही हैं और मामूल की जानिब लौट रही हैं। अपनी एडवाइजरी में दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुसाफिरों को इत्तला दी है कि इंडिगो की कुछ परवाजें फिलहाल मुतासिर रहेंगी। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मशवरा दिया है कि मुसाफिर हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले एयरलाइंस के साथ परवाजों की ताज़ा सूरत हाल चेक कर लें। अथॉरिटी ने मजीद कहा कि उसकी टीमें मुसाफिरों के लिए आसान सफरी तजुर्बे को यकीनी बनाने और कम अज कम खलल के लिए सभी शराकतदारों के साथ सरगर्म तालमेल कायम किए हुए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यह भी मशवरा दिया है कि लोग परवाजों की ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए सरकारी वेबसाइट www.newdelhiairport.in पर चेक करते रहें। मुल्क आज भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनके 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर या बरसी पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर भारत की तामीर में डॉक्टर अम्बेडकर के गैर मामूली किरदार को नुमायां करने के मकसद से मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। ये तकरीबात डॉक्टर अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए हैं जो दूर अंदेश समाजी मुसले, कानूनदां और सियासतदां थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और दीगर अहम शख्सियात ने पार्लियामेंट हाउस के अहाते में भारतीय दस्तूर के मेमार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर गुलहाए अकीदत नजर किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नवे मुनफरिद प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा से पहले मुल्क भर में MyGov पोर्टल पर एक मुकाबला चल रहा है। अगले साल 11 जनवरी तक मुख्तलिफ सवालात पर मबनी ये ऑनलाइन मुकाबला जारी रहेगा। छठी जमात से 12वीं जमात तक के तलबा, असातिज़ा और वालिदैन इस मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। इसे मुकम्मल करने वाले तमाम रजिस्टर्ड शुरका को MyGov की तरफ से इसमें शामिल होने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। ये फेस्टिवल पिछले महीने की 29 तारीख को शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यकीन दिलाया है कि अदालती कार्रवाई में मसनूई ज़हानत AI के इस्तेमाल के सवाल पर जज इंतहाई एहतियात से काम ले रहे हैं और उसने ये भी कहा कि इस तरह की टेक्नोलॉजी कभी भी अदालत के फैसला करने के अमल की जगह नहीं ले सकेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में 2 जजों की एक बेंच एक दरखास्त की समाअत कर रही थी जिसमें कहा गया था कि अदालती निजाम के लिए मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल के वास्ते ज़ाब्ते बनाए जाएं। विशाखापट्टनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी एक रोजा क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अब से कुछ देर पहले तक जनूबी अफ्रीका ने 1 विकेट पर 18 रन बनाए हैं और अभी 5 ओवर का खेल हुआ है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और रूस ने इस बात का अहद किया है कि वो अपनी बाहमी तिजारत को 2030 तक $1 खरब तक पहुंचा देंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मरकज टैक्स निजाम को आसान बनाने के लिए काम कर रहा है और अब इनकम टैक्स को एक उकताहट वाला काम नहीं समझा जाना चाहिए। दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो परवाजों के बारे में जानकारी हासिल कर लें क्योंकि बतदरीज परवाजें बहाल की जा रही हैं। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनके 70वें महापरिनिर्वाण दिवस पर खिराज अकीदत पेश किया है। विशाखापट्टनम में भारत और जनूबी अफ्रीका की मर्दों की क्रिकेट टीम के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।